एक नहीं, दो नहीं, बल्कि पूरे 7 कंट्रीज के, मेजर कंट्रीज के, जो बड़ी कंट्रीज हैं, उनके रेट के डिसीजन है। बैंक्स रेट डिसाइड करेगा, इंटरेस्ट रेट। ये बहुत बड़ा इवेंट होता है किसी भी कंट्री के लिए और वर्ल्ड इकोनॉमी के लिए भी। सो क्रिप्टो मार्केट भी डायरेक्टली इस इवेंट से फायदा उठाएगी। मार्केट में वोलेटिलिटी आएगी, वॉल्यूम ज्यादा होगा। इस तरह आपको क्रिप्टो की मार्केट के अंदर भी तिजारत करने का, ट्रेड करने का मजा आएगा। तो क्या बनेगा और कौन कौन सी कंट्रीज हैं जिनके ये रेट के डिसीजन है और किस तरीके से ये चीजें मार्केट के ऊपर इंपैक्ट करेंगी, और क्या बीटीसी को और कौन कौन से अथीरियम्स को हमें बाय या सेल करना चाहिए, या कौन से अच्छे लेवल्स हैं बीटीसी को लॉन्ग टर्म के लिए बाय करने के लिए, या फिर अभी भी बीटीसी डाउन साइड पे जाएगा। देखेंगे हम टेक्निकल एनालिसिस, फंडामेंटल एनालिसिस और सेंटीमेंटल एनालिसिस के साथ में जोड़ेंगे जियोपॉलिटिकल इवेंट्स को, क्योंकि ईरान, इसराइल और अमेरिका की जंग अभी तक जारी है। साथ साथ रूस यूक्रेन जंग की वार पहले से चल रही थी। इसके अलावा पाकिस्तान अफगानिस्तान की वार भी अभी तक चल रही है, लेकिन अभी एक नई वार स्टार्ट होने वाली है, वो है चाइना ताइवान की। वो किस तरीके से इंपैक्ट करेगी क्रिप्टो की मार्केट को, और क्रिप्टो के अंदर क्या ये एक अच्छी चीज है, प्राइसेस अप जाएंगी या फिर डाउन साइड पे जानेंगे, सारा कुछ इसी वीडियो में। तो वीडियो इन्फॉर्मेशन, नॉलेज और अर्निंग से भरपूर होने वाली है। पूरी वीडियो एंड तक देखिएगा, एक भी सेकंड मिस ना कीजिएगा, वरना आप रॉन्ग फुट हो सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज के एनालिसिस। माय नेम इज रहील नवाज एंड वेलकम टू माय ऑफिशियल रहील नवाज चैनल। क्या बिटकॉइन प्राइसेस आने वाले हफ्ते में $75,858 के आसपास तिजारत करेंगी या डाउन रास्तों का इंतखाब करेंगी? आइए राहील नवाज के साथ वीकली क्रिप्टो एनालिसिस डिकोड करते हैं। 18 मार्च 2026 को फेडरल रिजर्व बैंक ऑफ अमेरिका इंटरेस्ट रेट का बहुत अहम फैसला करेगा। फेड वॉच टूल के मुताबिक इंटरेस्ट रेट कट प्रोबेबिलिटी लगभग न होने के बराबर है। आने वाले हफ्ते में दुनिया के दूसरे ममालिक भी इंटरेस्ट रेट कट के बहुत अहम फैसले करेंगे। इकोनॉमिस्ट का मानना है कि आने वाले दिनों में दुनिया का इंटरेस्ट रेट कट बयानिया पॉज का या हाइक का होगा। ईरान इसराइल वार तनाजा अरूज पर है। ईरान ने दुनिया को वाज़ेह कर दिया है कि आबनाए हरमुज से वही जहाज गुजरेंगे जिनकी पेमेंट युवान में होगी। ईरान ने यह भी कहा है कि सिर्फ यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका और इसराइल के जहाजों को गुजरने नहीं दिया जाएगा। आबनाए हरमुज की बंदिश से इन्फ्लेशनरी प्रेशर में इजाफा हो सकता है और जिसकी बुनियाद पर इंटरेस्ट रेट पॉज या हाइक का बयानिया मार्केट में जन्म लेगा। ताइवान के समंदर में भी फाइनेंशियल मार्केट रिस्क ऑन सूरत हाल ने जन्म लिया है। चाइना ने 2000 इक्विप्ड कश्तियों को 400 किलोमीटर लंबी लीनियर फॉर्मेशन में लगा दिया है। ये इक्विप्ड कश्तियां आने वाले दिनों में आहिस्ता आहिस्ता ताइवान की तरफ बढ़ेंगी। CIA की रिपोर्ट के मुताबिक 2027 के शुरू तक हर हाल में चाइना ने ताइवान पर कब्जा करना है। फाइनेंशियल मार्केट रिस्क ऑन है। पिछले 24 से 48 घंटों के दौरान गोल्ड मार्केट से पैसे में कमी नोट की गई है। प्रॉफिट बुकिंग तेजी से जारी है। कैश फॉर डैश और लिक्विडिटी क्रंच अपने अरूज पर है। डॉलर इंडेक्स $100 से ऊपर तिजारत कर रहा है। गोल्ड प्राइसेस ने डिप लिया है। गोल्ड का इन्वेस्टर आहिस्ता आहिस्ता क्रिप्टो में कन्वर्ट हो रहा है। क्रिप्टो मार्केट आने वाले दिनों में चेंज ऑफ करैक्टर करेगा। बीटीसी का अगला टारगेट $75,858 लेवल हो सकता है। क्रिप्टो फियर एंड ग्रीड इंडेक्स में इजाफा नोट किया गया है। बिग वेल्स, ब्लैक रॉक और माइक्रो स्ट्रेटेजी ने पिछले 48 घंटों के दौरान क्रिप्टो बीटीसी बाइंग में इजाफा किया है और आने वाले दिनों में यह इजाफा मजीद जारी रहेगा। टोटल क्रिप्टो मार्केट कैप $2.43 ट्रिलियन तक अप हुआ है और आने वाले दिनों में टोटल क्रिप्टो मार्केट कैप $2.50 ट्रिलियन तक पहुंच जाएगा। अब अगर हम चेक करें डेली के चार्ट्स को, तो डेली के चार्ट के अंदर एक खूबसूरत पैटर्न आपको नज़र आ रहा है। ये पैटर्न क्या है और इन पैटर्न्स के ऊपर किस तरीके से मार्केट ट्रेड होएगी, ये देखें। ये पैटर्न, इसको कहते हैं सिमेट्रिक ट्रायंगल्स, और ये दो किस्म के होते हैं, असेंडिंग और डिसेंडिंग ट्रायंगल। तो यहाँ पे मैंने एक पैटर्न ड्रा कर रखा है। इस पैटर्न की बात कर रहा हूँ जो कि ट्रेंड लाइन की मदद से बना हुआ है, और इस पैटर्न को असेंडिंग ट्रायंगल कहते हैं, डिसेंडिंग ट्रायंगल कहते हैं। आपने कमेंट में बताना है और ये भी बताना है कि इसके मूव ब्रेकआउट होने पर क्या होता है। तो यहाँ पे सिंपल नजर आ रहा है कि मार्केट ने इसको ब्रेकआउट किया, रीटेस्ट किया और मार्केट अपसाइड पे जा रही है। अब हमारे पास दूसरी दो कन्फर्मेशन है, एक मूविंग एवरेज लाइन और एक रेजिस्टेंस लाइन। मगर अगर मार्केट इनको भी क्रॉस करती है, रिटेस्ट करती है, तो फिर इस चीज के कभी इम्कान आता है कि मार्केट 88,000 और 90,000 के एरियाज में दोबारा जाएगी या फिर $1 लाख को भी दोबारा टैप कर सकती है। इसका मतलब है कि ग्रेट अपॉर्चुनिटी आने वाली है आने वाले दिनों में बाय साइड पे। सो अगर ये हमारा टेस्ट पास हो जाता है सारा, तो
सिमेट्रिक ट्रायंगल ब्रेकआउट हो गए, अब मूविंग एवरेज और हमारी जो रेजिस्टेंस लाइन है वो ब्रेक होना बाकी है। तो कौन सा लेवल है, अगर हमने फॉर एग्जांपल बाय ही करना है तो फिर हमारे पास सबसे पहले जो एरिया आ रहा है वो जो हमारा नेक लाइन है, या जहाँ से ब्रेक किया मार्केट ने 60,000 65,000, ये वाला एरिया बेस्ट एरिया है बाय करने के लिए। फिर उसके बाद मूविंग एवरेज लाइन है, यहाँ से भी बाइंग कर सकते हैं, 75,000 से भी बाय कर सकते हैं। लेकिन अगर मार्केट अभी हमें 60,000 पे मिल रही है तो हम क्यों ऊपर से बाइंग करें, लेकिन पैटर्न्स की कंफर्मेशन ज़रूरी है। तो एक वैलिडेशन नज़र आ रही है हमें। अब डेली के चार्ट में अब मार्केट ने हाई लगाना शुरू कर दी है, मार्केट ने पिछले हाईज को ब्रेक करना, यानी कि मार्केट का ये हाई था, फिर मार्केट उसको ब्रेक नहीं कर पा रही थी, लेकिन अब यहाँ पे मार्केट ने ब्रेक किया उसको 75 पे। अब दोबारा से मार्केट एक नया हाई बनाने जा रही है। अगर मार्केट हाई बनाती है, हाई बनाई जाती है, तो इसका मतलब है बाय ट्रेंड आने वाला है और बाय करते जाएंगे आप छोटे टाइम, यानी कि डाउन साइड से। सो जितना नीचे से हम बाय कर लेंगे उतना हमारे लिए अच्छा है। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। छोटे टाइम फ्रेम में चलते हैं। हाँ, छोटे टाइम फ्रेम में ये देखें, मैंने एक आपके लिए ड्रॉ कर रखा था ऑलरेडी, एक ये समझ लें रिग्रेशन ट्रेंड लाइन टाइप कुछ ड्रॉ कर रखा था, जो हमें ये प्रूव करता है कि मार्केट के अंदर ट्रेंड क्या है। तो मार्केट का जो ट्रेंड है अब स्लाइडली ये देखें अपसाइड पे जा रही है, और मूविंग एवरेज लाइन भी अब थोड़ा सा अपसाइड पे जाना स्टार्ट हुई है, जिसका मतलब ये है कि मार्केट में थोड़ी सी इंप्रूवमेंट आ रही है और आने के चांसेस आने वाले दिनों में। सो यहाँ से अब इंप्रूवमेंट आएगी और मार्केट 88,000 की तरफ बढ़ना स्टार्ट हो जाएगी। तो एक तो ये अगर ब्रेकआउट होकर कंफर्म हो जाए तो फिर मार्केट जो है वो अपसाइड पे जाएगी। इसका हाई लिंक जो है वो 70,000 है। अगर 70,000 ब्रेक करके मार्केट अपसाइड पे निकल जाती है, अगेन वही हमारी रेजिस्टेंस लाइन 75,000 वाली, तो फिर मार्केट 88,000 और फिर अपसाइड पे मूव कर सकती है। तो ये एक बड़ा अच्छा बेंचमार्क है। यहाँ पे भी H4 पे भी वही है और H1 पे भी वही है। लेकिन एक बात और, वो ये है कि मार्केट अगर यहाँ पे अपने हाईज को ब्रेक नहीं करती तो ये एक बड़ी ग्रेट अपॉर्चुनिटी है सेल करने की भी। वो कैसे? वो इस तरह, ये सारा हमारा सेल का एरिया है, ये वाला एरिया मैं मार्क कर देता हूँ दोबारा से, आपको कन्फ्यूजन ना हो। $70,000 से लेके $75,000 तक हमारा स्ट्रॉन्ग सेलिंग जोन है, और इसको हम POH भी कहते हैं, यानी कि पॉइंट ऑफ हाई भी कहते हैं। तो ये हमारा मार्केट का एक्सट्रीम बाइंग जोन है, और यहाँ से हम लोग सेल ही करेंगे। मार्केट इसका मतलब है ओवरबॉट हो चुकी है, ओवरबॉट का एरिया है जितना भी एरिया है। तो ये तो हमारा एक ज़बरदस्त सेल की ट्रेड बनती है, जो कि हम डाउन साइड पे आएगी तो अच्छा प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। और दूसरी बात यह है कि $70,000 या फिर $68,000 पॉइंट ऑफ कंट्रोल है, और जो पॉइंट ऑफ लो है वो $64 या $64,000 बनता है इस टाइम। सो अगर ये मान के चलें कि मार्केट ने साइड में रहना है, यहीं पे रहना है, तो फिर तो ये हमारे पास ग्रेट अपॉर्चुनिटी है कि हम सेल करें। लेकिन क्योंकि मैंने बताया था वीडियो के स्टार्ट में कि 7 बैंकों के रेट के डिसीजन है, 7 बैंकों के रेट के डिसीजन होने की वजह से, क्योंकि ये क्वार्टर का एंड भी है, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, साल का पहला क्वार्टर है, तो इसलिए मुझे नहीं लगता कि अभी मार्केट के अंदर अपसाइड पे मोमेंटम आएगा, लेकिन वॉलेटिलिटी ज़रूर आएगी, ये मुझे लग रहा है। तो यहाँ से आप अच्छा बाइंग एंड सेल करके प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं, या फिर अगर मार्केट ब्रेकआउट करती है एज पर पैटर्न जैसे मैंने आपको बताया, तो आप बाय कर सकते हैं। अच्छा, बाय करने के लिए भी ना आपका जो बेस्ट एरिया बनता है वो हमारा पॉइंट ऑफ कंट्रोल है, ये वाला POC जिसको हम बोलते हैं, या जिसको हम पिवट लाइन भी बोल सकते हैं, वो $70,000 के नीचे है। यानी कि आपने कोई भी बाइंग BTC या क्रिप्टो की मार्केट में करनी है, जब BTC $70,000 के नीचे हो, 64,000 पे हो सकता है, 62,000 पे हो सकता है, 60,000 पे हो सकता है, बेस्ट बाइंग होगी। ठीक है, चाहे वो BTC के अंदर बाइंग हो, चाहे अथीरियम के अंदर बाइंग हो, क्योंकि जब ये $70,000 के नीचे आएगा या $60,000 के करीब आएगा तो अथीरियम या बाकी कॉइन्स के रेट भी कम होंगे, तो वहाँ से आपकी बाइंग बड़ी अच्छी बनेगी। तो वो आपने बाइंग मिस नहीं करनी। तो ये हमारा बाइंग एरिया है। तो मैंने क्लियर चीज़ें बता दी, बाइंग के लेवल भी बता दिए, सेल के लेवल भी बता दिए। और जंग जब तक क्लियर नहीं हो जाती अमेरिका, इसराइल और ईरान के दरमियान, तब तक ये मेरे ख्याल से इन्वेस्टमेंट BTC में आना थोड़ा मुश्किल है। सो BTC के अंदर मैं इतना ज़्यादा ऑपोजिट नहीं हूँ या इतना ज़्यादा पॉजिटिव नहीं हूँ कि बहुत ज़्यादा अपसाइड पर जाएगा। सो आप लोग भी उसको अकॉर्डिंग टू मनी मैनेजमेंट, रिस्क रिवार्ड के, या अकॉर्डिंग टू डिसिप्लिन, अकॉर्डिंग टू योर ट्रेडिंग प्लान, अपने ट्रेडिंग को डिज़ाइन करें। और आई होप आपको वीडियो के अच्छी लगी और एनालिसिस पसंद आएंगे। अगर पसंद आए तो लाइक का बटन प्रेस करें, और अगर चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अपनी दुआ में याद रखें। अगली वीडियो तक के लिए जाते हैं। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।